महिलाएं कैसे बनती है नागा साधु? इजराइल की इस लड़की के पीछे क्यों पागल है दुनिया? पिराना मछलियों के बारे में क्यों फैलाया जा रहा है ये झूठ? और सुनील शेट्टी ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा नेपाल उनका फैन बन गया? अगर नहीं पता इन सवालों के जवाब तो बने रहिएगा हमारे साथ। फैक्ट नंबर 6, आपने अपने आसपास कई नागा साधुओं को देखा होगा, लेकिन आप जानते हैं कि अब महिलाएं भी नागा साधु बन रही है। लेकिन महिला नागा साधुओं की जिंदगी पुरुष नागा साधु से मुश्किल होती है, क्योंकि नागा साधु बनने के लिए उन्हें 6 से 12 साल तक जंगल, पहाड़ और गुफा में रहकर तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन उनके लिए सबसे मुश्किल होता है अपने घर परिवार से अलग होकर खुद का पिंडदान करना, जिसके बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है और वो पूरी तरह से अपने परिवार से अलग हो जाती है। इसके बाद उन्हें अपने बाल भी मुंडवाने पड़ते हैं। इसके अलावा उन्हें कपड़े के नाम पर सिर्फ एक साड़ी दी जाती है, जिसे पहनकर उन्हें अपना जीवन यापन करना होता है। इन सभी परीक्षाओं से गुजरने के बाद मठ के आचार्य महामंडलेश्वर उन्हें दीक्षा देते हैं और 2019 का कुंभ पहला ऐसा कुंभ था जब महिला नागा साधु पहली बार दुनिया के सामने आई थी और उन्होंने बाकी नागा साधुओं की तरह स्नान कर सभी परंपराएं निभाई थी। फैक्ट नंबर 5, इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है, लेकिन इसी बीच इजराइल की एक लड़की की फोटो बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही है। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि ये लड़की कौन है जिसकी फोटो जंग के माहौल में भी वायरल हो रही है। बता दें कि इस लड़की का नाम एना जैक है। ये एक इजरायली मॉडल और सिंगर है। एना ने बहुत कम उम्र में सिंगिंग शुरू कर दी और 2017 में जब वो सिर्फ 16 साल की थी तब उन्होंने अपना पहला सॉन्ग मनी हनी लॉन्च किया था, जो काफी हिट साबित हुआ था। इसके बाद उन्होंने कुछ और सॉन्ग्स लॉन्च किए, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली तब उन्होंने 2 साल के लिए इजरायली आर्मी ज्वाइन कर ली थी और ये फोटो ट्रेनिंग के दौरान क्लिक की गई थी। फैक्ट नंबर 4, फिल्मों में आपने पिराना को लोगों को मारते उन्हें खाते देखा होगा, लेकिन क्या सच में पिराना इतनी खतरनाक रहती है जितना उन्हें फिल्मों में दिखाया जाता है? ये बात तो सच है कि पिराना मांस खाती है और अगर उसे मौका मिले तो इंसान का मांस भी खाएगी, लेकिन उतनी जल्दी नहीं जितनी जल्दी फिल्मों में दिखाया जाता है। दरअसल पिराना उतनी भी खतरनाक नहीं होती। दुनिया में आज तक पिराना के 30 स्पीशीज को खोजा जा चुका है, जिसमें से सबसे खतरनाक रेड पिराना, ब्लैक पिराना और सैन फ्रांसिस्को पिराना होती है, जो अपने से छोटी मछलियों का शिकार करती है। ये मछलियां खासकर पानी के अंदर ज्यादा हिलने वाले जीवों को अपना शिकार बनाती है। फैक्ट नंबर 3, बॉलीवुड में कई स्टार और सुपरस्टार हैं जिनके करोड़ों फैन है, पर क्या आप जानते हैं कि सुनील शेट्टी बॉलीवुड के अकेले ऐसे स्टार है जिनका पूरा नेपाल फैन है? जी हाँ, एक पूरा देश बॉलीवुड के स्टार का फैन है। इसके पीछे एक खास वजह है। दरअसल सालों पहले मुंबई पुलिस ने वहाँ के रेड लाइट एरिया में छापेमारी करके 456 लड़कियों को छुड़ाया था, जिसमें से नेपाल की 128 लड़कियां थी जिनके पास वापस जाने के लिए पैसे तक नहीं थे। ऐसे समय में सुनील शेट्टी सामने आए और उन्होंने उन 128 लड़कियों को अपने घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली और उनके लिए बस और ट्रेन के टिकट का इंतजाम किया, जिसके बाद उन सभी लड़कियों को उनके घर छोड़ दिया गया। लेकिन ये बात सुनील शेट्टी ने कभी खुद दुनिया को नहीं बताई, लेकिन सालों बाद उनमें से एक लड़की ने एक इंटरव्यू में ये सारी बातें बताई, जिसके बाद से पूरा नेपाल सुनील का फैन हो गया। फैक्ट नंबर 2, चीन दुनिया में अपनी मनमानी के लिए बदनाम है, लेकिन अब चाइनीज गवर्नमेंट अपने ही लोगों से बेईमानी और मनमानी करने पर उतर आई है। दरअसल चीन ने हेबई प्रांत में एक सोलर पार्क बनाया है जहां लाखों सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। सोलर पार्क से चीन हर साल 14 अरब किलोवाट की बिजली पैदा करता है। यहाँ तक कि 2022 में हुए विंटर ओलंपिक्स में चीन ने पूरी इलेक्ट्रिसिटी इन्हीं सोलर पैनल्स पार्क से निकलने वाली इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके पूरा किया था। लेकिन इससे यहाँ रहने वाले किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने लोगों से उनकी जमीन जबरदस्ती ले ली है। जिसने भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश की उन्हें चाइनीज गवर्नमेंट ने ठिकाने लगा दिया। यहाँ तक कि वहाँ रहने वाले लोगों को अब तक कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला जिसका वादा उसने किया था। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में कुछ ही एक्टिव वोल्केनो है जहाँ आम लोगों का जाना मना है, क्योंकि वो कभी भी फट सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई वोल्केनो एक्टिव हो जाता है तब साइंटिस्ट अपनी जान जोखिम में डालकर वोल्केनो से निकलने वाले लावा को कलेक्ट क्यों करते हैं? दरअसल ऐसा करने के पीछे एक खास वजह है। वो ये कि जब कोई वोल्केनो फटता है तब साइंटिस्ट उसमें से निकलने वाले लावा को कलेक्ट करके लैब में टेस्ट करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि वोल्केनो फट गया, ताकि आने वाले समय में वो पहले ये प्रेडिक्ट कर सके कि वोल्केनो फिर कब एक्टिव हो सकता है, जिससे वक्त पर लोगों को वहां से निकाला भी जा सके।